करण माहरा का केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हल्ला बोल। दो टूक लहजे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी की बजादी पोंगी। कई ऐसे खुलासे किए जो चौंका गए। उपचुनाव की जंग के बीच आरोपों की इस तोप ने कांग्रेस के पाले को कर दिया मजबूत। लोग बोले ये तो हमें पता भी नहीं था। करण माहरा का इधर आया बयान और उधर उत्तराखंड की सियासत में मचा घमासान। केंद्र की मोदी सरकार का भी हाल हो गया बेहाल। देखिए और कमेंट करके बताइए माहरा ने जो कहा क्या वो सही है। उत्तराखंड में उपचुनाव की सियासी जंग जारी है और इसी सियासी जंग के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल का दौर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले करण माहरा ने केंद्र की मोदी सरकार को लपेटे में लिया है और दो टूक लहजे में ऐसा खुलासा किया कि पहाड़ के लोग भी दंग रह गए। किसी ने कहा अगर ये सच है तो धोखा हुआ है, तो किसी ने कहा कि हमें तो सच का पता ही नहीं था। करण माहरा ने एक के बाद एक खुलासे किए और केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार की लंका लगा दी। आप भी सुनिए करण माहरा ने क्या कहा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये सही है। आज भारतवर्ष में पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरीके के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी बानगी के रूप में आप देखें, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज UGC के नीट और NEET के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त नहीं किया है। लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकारें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके मुख्यमंत्री लोग लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह के कृत्यों में हैं। आज चाहे वो वाइस चांसलर कहीं का देख लीजिए, वो RSS की पृष्ठभूमि का है, बीजेपी की पृष्ठभूमि का होता है। आज उसकी योग्यता पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं, चाहे वो गवर्नर के पद हो, चाहे वो कहीं का वाइस चांसलर हो, हर जगह एक आइडियोलॉजी के लोगों को बैठाया जा रहा है, जिससे इस तरीके के घोटाले होने में इनको मदद मिल रही है और इनकी आइडियोलॉजी के लोगों को लगातार नियुक्तियां मिल रही हैं। पढ़ने लिखने वाले मेहनतकश लोग जो माँ बाप खा नहीं खाकर अपने बच्चों के लिए इन परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, उनके सपनों में पानी फेरने का काम हाकम सिंह जैसे लोग कर रहे हैं और उस पर संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, मोदी का है, अमित शाह का है और इनके मुख्यमंत्रियों का है। कांग्रेस लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देशव्यापी आंदोलन शुरू हो रहा है और हम अपने स्टेट में भी और अन्य राज्यों में भी जहां भी हमारी जान पहचान है वहां इन आंदोलनों को मजबूती देने का काम करेंगे और बीजेपी को झुकाएंगे कि वो इस तरह के कृत्य करने से बाज आए। लोगों के अधिकारों में, लोगों के हकों में डाका डालने से उनको हम छूट नहीं देंगे। तो करण के इस बयान के बाद हल्ला बोल की स्थिति दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी की चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अब लोग आग उगल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।